क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हो वो शायद आपके कॉलेज चूज करने का पूरा नज़रिया ही बदल सकता है। कैसे एक फेक रेटिंग लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ पर इम्पैक्ट कर सकती है। एफआईआर के मुताबिक पहले 1.8 करोड़ रुपए की डिमांड करी गई थी और एक मेंबर की वाइफ के ट्रैवल एक्सपेंसेस तक की डिमांड की गई थी। लेकिन अगर रेटिंग ही मैनिपुलेटेड निकली तो स्टूडेंट्स करे तो करे क्या? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि जेन्युइन है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जिसमें हम अपने बच्चे को एडमिशन दिलवा सकते हैं? नेक ब्राइबरी कंट्रोवर्सीज हेडलाइंस में थी तब एक यूनिवर्सिटी का नाम इस स्कैंडल्स में था ही नहीं, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है। एक वक्त था जब दुनिया इंडिया को विश्व गुरु के नाम से जानती थी। असतो मा सद्गमया। जब यूरोप अंधेरे में था तब इंडिया में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी जिनको नॉलेज का मंदिर माना करते थे। तमसो मा ज्योतिर्गमया। दुनिया भर से स्टूडेंट्स हजारों किलोमीटर का सफर करके भारत में आते थे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मतलब कि सीखने के लिए। मृत्योर्मा अमृतम गमया। क्योंकि उस वक्त इंडिया में एजुकेशन सिर्फ करियर नहीं, सिविलाइजेशन की सोल हुआ करती थी। और हमारे पुराने ग्रंथों में एक लाइन लिखी गई थी जिसे हम इस तरह से प्रोनाउंस करते थे, विद्या दिदाति विनय विनया दियाति पात्रताम। इसका मतलब होता है विद्या इंसान को विनम्रता देती है और विनम्रता उसे महान बनाती है। एजुकेशन को हमारे इंडिया में इतना माना जाता था कि गुरुओं को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वही एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक मार्केट बनकर रह चुका है, जहाँ कॉलेज नॉलेज से ज्यादा ब्रांडिंग बेच रहे हैं, जहाँ साइनी कैंपस स्टूडेंट के सपने अट्रैक्ट करते हैं और जहाँ एलिजिटली रेटिंग्स तक को खरीदा जा सकता है? हाँ, सच में जो आप A++ ये जितनी भी रेटिंग्स देखते हैं ये सब खरीदी जा चुकी है और ये सच में खरीदी जाती है। सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी लाइफ की सेविंग लगा देती है सिर्फ इस भरोसे पर कि जिस यूनिवर्सिटी को A++ रेटिंग मिली है वो जेन्युइनली बेस्ट ही होगी। लेकिन अगर वही रेटिंग सेटिंग और करप्शन से मिली हो तो क्या हो सकता है? तो सिर्फ एक स्टूडेंट स्कैम का शिकार हो सकता है। आज की वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे इंडिया के एलिजिटली सबसे शॉकिंग एजुकेशन कंट्रोवर्सीज में से एक NAAC मतलब कि नैक रेटिंग ब्राइबरी केस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नैक एक्चुअली होता क्या है, A++ रेटिंग की असली मतलब क्या होता है और कैसे एलिजिटली सब कॉलेजेस सिस्टम मैनिपुलेट करते हैं, कैसे एक फेक रेटिंग लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ पर इम्पैक्ट कर सकती है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो इन कंट्रोवर्सीज से बिल्कुल दूर है, मतलब जिसका कोई रिश्ता नाता भी नहीं है दूर दूर तक? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हो वो शायद आपके कॉलेज चूज करने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप एक भाई हो, चाहे एक बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे चाचा चाची मामा मामी कुछ भी हो, इंडिया का हर एक नागरिक, उसकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को लास्ट तक देखने की और इस वीडियो को अपने हर एक रिश्तेदार, अपने हर एक पेरेंट्स, अपने हर एक बच्चे और अपने दोस्तों को भेजने की, ताकि उनको पता लग सके कि उनके फ्यूचर के साथ कितना बड़ा आज के टाइम में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बचा सकती है और आपकी फैमिली और आपके बच्चों की भी लाइफ बचा सकती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं NAAC मतलब कि नैक होता क्या है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी कि नैक इंडिया का एक एक्रीडिटेशन बॉडी है जो कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को उनकी क्वालिटी चेक करता है। NAAC किसी भी कॉलेज को ग्रेड दे सकता है, जैसे कि NAA, NA, A and BAA, और ऐसे ही और भी नीचे जाती रहती है ये रेटिंग्स। A++ का मतलब होता है टॉप क्वालिटी इंस्टीट्यूट, जिसमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़, प्लेसमेंट्स एंड स्कॉलरशिप मिलती है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यूजुअली सोचते हैं अच्छा प्लेसमेंट्स होगा, अच्छी फैसिलिटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, डिग्री की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। लेकिन एक सच बोलूँ, इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेजेस को चूज़ ही नैक रेटिंग के द्वारा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तब स्टार्ट हो जाती है जब ये रेटिंग्स ही सेटिंग से या फिर करप्शन से मिलने लगती है हर किसी कॉलेज को। फरवरी 2025 में CBI ने नैक इंस्पेक्शन कमेटी के चेयरमैन और 6 मेंबर को अरेस्ट किया और टोटल 10 लोगों को केस में पकड़ा गया, जिसमें KLEF के ऑफिस ब्रीवर्स भी थे। FIR के मुताबिक पहले 1.8 करोड़ रुपए की डिमांड करी गई थी और बाद में नेगोशिएशन के बाद 28 लाख रुपीस तक की ब्राइबरी हैंड्स चेंज होने की बात सामने आई थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक
टीम चेयरमैन के लिए 10 लाख रुपए और हर एक मेंबर के लिए 3 लाख रुपए और एक लैपटॉप भी दिए गए थे और एक मेंबर की वाइफ के ट्रैवल एक्सपेंसेस तक की डिमांड की गई थी। सर्च ऑपरेशन 20 लोकेशन पर हुए थे और लगभग 37 लाख रुपीस का कैश के साथ में गोल्ड और आईफोन्स भी रिकवर हुए थे। और अब बात करते हैं इसमें कौन कौन शामिल था। विकिपीडिया की न्यूज़ के मुताबिक इस केस में केएल यूनिवर्सिटी, केएलईएफ के साथ साथ कुछ अकेडमिशियंस और एनएएसी इंस्पेक्शन टीम मेंबर्स का नाम सामने आया था, इंक्लूडिंग अकेडमिशियन फ्रॉम केएल यूनिवर्सिटी, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, दबांगरी यूनिवर्सिटी और संबलपुर यूनिवर्सिटी। रिपोर्ट्स में जेएनयू प्रोफेसर राजीव सिजारिया, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एम होमन पत्था और देवनगर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर गायत्री देवराजा जैसे नाम भी सामने आए थे। संबलपुर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डीआर बुलू महाराणा का नाम भी रिपोर्ट्स में आया था। और अगर जो कुछ बच्चे या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कहानी बना रहा हूँ, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप जाकर के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। मैं कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ जो भी रिपोर्ट्स में, जो कि ब्लॉग्स में या फिर न्यूज़ में आया था, वो सब रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इंडिया में इस टाइम क्या चल रहा है और किस तरह से एजुकेशन के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? सिर्फ करप्शन नहीं, डेंजरस पार्ट है ट्रस्ट का टूटना। सोचो, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली 4 से 5 लाख रुपीस फीस भर रही है, एजुकेशन लोन ले रही है, सिर्फ इस भरोसे पर कि यूनिवर्सिटी की नैक रेटिंग जेन्युइन है और सबसे टॉप पर है, जैसे कि A++ या फिर A+। नैक ब्राइबरी कंट्रोवर्सीज हेडलाइंस में थी, तब एक यूनिवर्सिटी का नाम इस स्कैंडल्स में था ही नहीं और उस यूनिवर्सिटी का नाम है। लेकिन अगर रेटिंग ही मैनिपुलेटेड निकली तो स्टूडेंट्स करे तो करे क्या? उसके 4 साल बर्बाद, उसका पैसा बर्बाद और उसका करियर बर्बाद और सबसे ज़रूरी उसका कॉन्फिडेंस भी बर्बाद हो जाता है। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का इश्यू नहीं है, ये प्रॉपर हायर एजुकेशन इकोसिस्टम पर क्वेश्चन मार्क है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी क्लेम किया है कि कुछ कॉलेज इंस्पेक्शन के टाइम पर टेम्परेरी पेंट करवा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिश कर देते हैं और सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए इन्वायरमेंट फेक क्रिएट किया जाता है। कुछ रेडिट यूजर्स ने ओपनली लिखा है कि रेटिंग्स कैन बी परचेज्ड, मतलब कि रेटिंग्स को इस टाइम पर खरीदा भी जा सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट पर कमेंट्स को फाइनल प्रूफ नहीं माना जा सकता, लेकिन जब ऑफिशियल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी सामने आए तो पब्लिक का ट्रस्ट बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। यकीन नहीं होता कि किस पर यकीन करे और किस पर ना करे। और इस भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन में सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि भैया कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि जेन्युइन है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जिसमें हम अपने बच्चे को एडमिशन दिलवा सकते हैं। लेकिन ये भी मैं आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत करना या फिर छोड़ करके मत जाना। अब समझो कि इसका रियल इम्पैक्ट होता क्या है। एक स्टूडेंट सोचता है A++ कॉलेज है, प्लेसमेंट यहाँ की स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी किसी भी हालत में, लेकिन अंदर तो रियलिटी कुछ और ही निकल कर जाती है जब वो एडमिशन ले लेता है। आउटडेटेड सिलेबस होता है, वीक फैसिलिटीज़ होती है, फेक प्लेसमेंट्स नंबर होते हैं, नो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है और पुअर लैब्स भी होती है। लेकिन इसका रिजल्ट एक ही निकल के आता है, डिग्री तो मिल जाती है लेकिन स्किल्स वो रत्ती भर भी नहीं मिल पाती है। और आज की मार्केट में डिग्री से ज़्यादा स्किल्स बिकती है और आज के टाइम में इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और सबसे पेनफुल लाइन पता है क्या है? कि काश मैंने कॉलेज चूज़ करने से पहले रियलिटी चेक कर लिया होता। अब मैं बताता हूँ कि क्या सिर्फ नैक रेटिंग देखनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो ही जाती है, कोई भी नैक रेटिंग देख करके यूनिवर्सिटी चूज़ मत करना। आपको चेक करना चाहिए जैसे कि एक्चुअल प्लेसमेंट्स क्या है, लिंक्डइन एलुमनी क्या है, इंटर्नशिप कल्चर क्या है, फैसिलिटी बैकग्राउंड क्या है, इंडस्ट्री एक्सपोजर क्या है, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ क्या है और कैंपस की रियलिटी क्या है और स्किल इकोसिस्टम क्या है। क्योंकि शाइनी वाउचर और रियल एजुकेशन दोनों अलग चीज़ होती है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया की हर एक यूनिवर्सिटी करप्ट है। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जेन्युइनली काम भी कर रही है इस टाइम पर। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब ये नैक ब्राइबरी कंट्रोवर्सीज हेडलाइंस में थी तब एक यूनिवर्सिटी का नाम इस स्कैंडल्स में था ही नहीं और उस यूनिवर्सिटी का नाम है LPU, मतलब कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब के जालंधर में लोकेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी यूनिवर्सिटी परफेक्ट नहीं होती है, क्रिटिसिज्म हर जगह होता है। लेकिन इस स्पेसिफिक ब्राइबरी कंट्रोवर्सीज में LPU का नाम ऑफिशियली कहीं भी सामने नहीं आया। मैंने बहुत सी जगह चेक किया, बहुत से ब्लॉग्स पढ़े, बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ी, लेकिन कहीं से कहीं तक LPU का नाम था ही नहीं। और इसी वजह से बहुत स्टूडेंट्स अब सिर्फ रेटिंग्स नहीं बल्कि एक्चुअल आउटकम कंपेयर करने लगे। प्लेसमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़,
इंडस्ट्री टाई-अप्स, एक्सपोजर और स्टार्टअप कल्चर। अब देखो लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, एजुकेशन एक बिजनेस बन सकता है लेकिन स्टूडेंट्स का फ्यूचर कभी भी बिजनेस नहीं बनना चाहिए। अगर रेटिंग्स बिकने लगती है तो टैलेंट मरने लगता है और शायद इसीलिए यही वजह है इंडिया के इकोसिस्टम को अब सिर्फ रेटिंग्स की नहीं, रियल अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। क्या नैक सिस्टम ट्रांसपेरेंट है या फिर पूरा सिस्टम रिफॉर्म होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर जो आप कोई स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या फिर कुछ भी हो, चाचा मामा दादा दादी नाना नानी कोई भी हो, तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर करो, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि नैक रेटिंग आज के टाइम में फॉल्स है, सब कुछ झूठ है जो कि दिखावा है, ठीक है। और इस टाइम पे लवी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ही नहीं, 2-4 और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि सामने आती है, जो कि इस स्कैंडल में बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब कि उनका नाम और नामो निशान कहीं से भी दूर दूर तक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। तो कमेंट में बताओ वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, और अगर जो कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो LPU क्या बेस्ट यूनिवर्सिटी है या नहीं, और अगर जो जानना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। और मैं फिर एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप नहीं है या फिर LPU ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है इस चीज़ को करने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने भी ब्लॉग पढ़ा था, मैंने कहीं न्यूज़ देखी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी ताकि आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है आज के टाइम में इस नैक रेटिंग के साथ, ठीक है। और मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।